किसने? माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल। आज हमारा लेसन नंबर 25 है, बिल्कुल लेसन नंबर 25 है, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। अब जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आज हम करेंगे इक़लाब, इक़लाब का कायदा। अब जैसे कि हमने प्रीवियस लेसन्स में किया था कि नून साकिन और तनवीन जो है, यानी कुरान करीम पढ़ते हुए जब भी नून साकिन आएगा या तनवीन आएगी तो वहां कोई ना कोई रूल आएगा, तजवीद ऑफ रूल आएगा। नून साकिन यानी वो नून जिस पे जज़म हो, जज़म यानी ये इलामत, जब भी नून साकिन आएगा और उस पे ये इलामत होगी, या तनवीन आएगा, तनवीन तनवीन दो जबर दो जेर या दो पेश यानी डबल हरकत। तो हमने प्रीवियस लेसन्स में हमने 3 कायदे कर लिए थे, यानी नून साकिन और ये जो तनवीन है यानी डबल हरकत है। जब भी कुरान करीम पढ़ते हुए नून साकिन आएगा या डबल हरकत में से कोई भी हरकत आएगी, दो जबर आएगा, दो जेर आएगी या दो पेश आएंगे, तो वहां कोई ना कोई तजवीद ऑफ रूल जरूर आएगा। तो इसलिए हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रूल आ रहा है? इसीलिए हम ये कवायद कर रहे हैं, कायदे कर रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि नून साकिन या तनवीन के बाद कौन सा कायदा आ रहा है। तो जब भी नून साकिन आएगा या तनवीन यानी डबल हरकत आएंगी तो वहां 4 कायदों में से एक कायदा आएगा। प्रीवियस लेसन्स में हम कर चुके हैं, इजहार का कायदा किया, इख्फा का किया हमने, इदगाम का किया, और ये कायदा नंबर 4 है इक़लाब, यानी नून साकिन या तनवीन के बाद पहले जो 3 कायदे हमने किए वो होंगे, और उनका भी आगे हमने डिटेल में जाना सीखा कि कैसे पता चला। इसी तरह आज की क्लास में इक़लाब के बारे में जानेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि नून साकिन और तनवीन, इसकी तो हमें पहचान हो गई, यानी नून साकिन कुरान करीम की तिलावत करते करते कहीं नून साकिन आ गया, आपको पता चल गया, तनवीन आ गई यानी डबल हरकत आ गई तो भी आपको पता चल गया। अब ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ इजहार का कायदा आ रहा है, इख्फा का आ रहा है, इदगाम का आ रहा है या इक़लाब का आ रहा है? तो पहले 3 कायदे हम कर चुके हैं। आज की क्लास उसको मैं रिपीट अगर करूंगी तो सारी क्लास जो है रिपीट करने में ही निकल जाएगी। इसलिए जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो माशाल्लाह आप में से मुझे बताएं कि किस किसने एक्सेस किया है जो हमारे प्रीवियस लेसन गुजर चुके हैं इजहार, इख्फा और इदगाम के बारे में। यस और नो में आंसर करें, जिससे पता है वो यस लिख दे। ठीक है, माशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उन्होंने एक्सेस किया है, और जो न्यू है वो कोशिश करें कि यूट्यूब पे हमारे जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं उनको जो है एक्सेस कर लें तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, माशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, बाकी डिटेल में नहीं बता पाऊंगी। इससे पहले हमने 3 कायदे कर लिए हैं, और शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, जब भी कुरान करीम पढ़ते हुए नून साकिन आएगा या तनवीन यानी डबल हरकत आएंगी तो वहां आपने अलर्ट हो जाना है कि यहाँ तजवीद ऑफ रूल में से कोई रूल आ रहा है जिसको हमने फॉलो करते हुए अपनी तिलावत को कंटिन्यू करना है। तो वो हमें कैसे पता चलता है? जब भी नून साकिन होगा या तनवीन होगी तो 4 कायदे होंगे जो आएंगे। सबसे पहले हमने किया इजहार, इजहार, नंबर 2 पे हमने किया इख्फा, नंबर 3 पे हमने किया इदगाम, और नंबर 4 पे कायदा आता है इक़लाब। अब ये जो इजहार है, जब भी नून साकिन और तनवीन आएगा, अगर वहां इजहार का कायदा आ रहा है तो नून साकिन और तनवीन के बाद जो इजहार का कायदा हमें पता चलेगा, अगर नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफे हल्की में से कोई हर्फ आ जाए। हरूफे हल्की 6 है, हमजा हा, आइन हा, गैन, खा। अगर ये 6 हरूफ इनके बाद आ जाएंगे तो वहां इजहार का कायदा होगा। इजहार जाहिर से है, यानी नून को जाहिर करेंगे। उसके बाद इख्फा, इख्फा का कायदा, अगर नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफे इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए। हरूफे इख्फा कितने हैं? हरूफे इख्फा 15 है। आप प्रीवियस लेसन को अगर आप एक्सेस करेंगे तो अच्छे से आप समझ पाएंगे, अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, ठीक है। हरूफे इख्फा 15 है। अगर नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफे इख्फा जो 15 है उनमें से कोई हर्फ आ गया तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ हरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आ रहा है, तो यहाँ इख्फा का कायदा है। इसी तरह इदगाम, इदगाम में जो है 6 हरूफ होते हैं, हरूफ यरमलून, और हरूफ यरमलून में से नून साकिन और तनवीन के बाद कोई हर्फ आ जाएगा तो वहां इदगाम होगा। अब मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगी क्योंकि काफी जो है इसके लिए आपको पता है टाइम रिक्वायर्ड है, और मौजूदा जो हमारा लेसन है ना, तो फिर उस मकसद से हम पीछे चले जाएंगे। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन्हें अच्छे से समझ आ रही है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो कोशिश करें प्रीवियस लेसन को एक्सेस करें अगर वो इस क्लास में प्रॉपरली जो है सीखना चाहते हैं। आज जो है कायदा नंबर 4 इक़लाब। अब आज हम जानेंगे इक़लाब का कायदा हमें कैसे पता चलेगा कि नून साकिन और तनवीन के बाद यहाँ इक़लाब का कायदा होगा। अब देखिए, जैसे कि यहाँ स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है नून साकिन या तनवीन। नून साकिन यानी नून के ऊपर ये जज़म की इलामत हो, या तनवीन, तनवीन यानी 2 जबर 2 जेर 2 पेश।
कुरान करीम पढ़ते हुए कहीं भी आपको नून इस हालत में मिलता है, यानी नून के ऊपर आपको जज़म मिलता है, सुकून की अलामत मिलती है, या डबल हरकत आप देखते हैं, दो जबर है, दो जेर है, दो पेश है, तो वहां जरूर नून साकिन और तनवीन का कोई कायदा है। और आज इकलाब का कायदा कैसे पता चलेगा? इन दो बातों के बाद, यानी नून साकिन और तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाए, हर्फ बा यानी बा आ जाए तो इकलाब होगा। ठीक है, दोबारा से आपको जो है समझाती हूँ। नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ बा यानी बा आ जाए तो इकलाब होगा। नून और तनवीन को मीम से बदल देंगे। अब आपको ये समझ कैसे आएगी? समझ आपको एग्जाम्पल से आएगी। अभी हम इसकी एग्जाम्पल करते हैं। अभी इस तारीफ की किस किस को समझ आ गई? यस और नो में आंसर करें। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। जी मैसेजेस में बाद में देखती हूँ, अभी क्लास कर लें तो फिर आपसे पूछा जाएगा। आपका कोई भी सवाल होगा तब आप टाइप कर सकते हैं। क्लास के दौरान अगर मैं आपके मैसेजेस देखूंगी या जो है बातें जो हैं उनका जवाब दूंगी तो फिर हम अपने असल मकसद से हट जाएंगे। तो इसलिए पहले लेसन कंप्लीट करेंगे। लेसन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको फिर टाइम दिया जाएगा, तब आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह। आप देखें, हमने इक़लाब का कायदा क्या किया कि अगर नून साकिन होगा या तनवीन यानी दो जबर, दो जेर, दो पेश, इसके बाद हर्फ बा आ जाए तो क्या होगा? इक़लाब होगा। अब यहां देखिए एग्जांपल्स में, यहां है मिन बादी, मिन बादी। अब देखिए नून के ऊपर यहां छोटा सा मीम है। किस किस को नजर आ रहा है? यस और नो में आंसर करें। जिसे नजर आ रहा है वो यस लिखें। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बारिकल्लाह फी इल्मिकुम। बिल्कुल। आप देखिए हमने कायदा पढ़ा इक़लाब जो है तब होगा जब नून साकिन या तनवीन यानी डबल हरकत के बाद बा आएगा तो इक़लाब होगा। अब यहाँ देखिए मिन, इसको मैं अगर यहाँ सेपरेटली लिखूं तो आपको इजीली समझ आएगा। मिन बादी। अब देखिए यहाँ नून साकिन आ गया और उसके बाद हर्फ बा भी आ गया। अब हमने कायदा क्या पढ़ा? अगर नून साकिन आ जाए और उसके बाद हर्फ बा आ जाए तो वहां इक़लाब होगा। अब इक़लाब कैसे होगा? यहां हम मीम लिखेंगे, छोटा सा मीम लिखेंगे और क्या करेंगे? ये जो नून है असल में तो ये ऐसे था ना, अक्सर आपने कुरान करीम में देखा होगा यहाँ छोटा सा मीम होता है और अक्सर नीचे छोटा सा नून होता है। ठीक है, नून को तो नून कुतनी कहते हैं ना, तो ये मीम जो है ये इक़लाब का मीम होता है। अब यहाँ असल में अगर हम इसे पढ़ें तो ये देखें मिन बादी, मिन बादी, लेकिन यहाँ मीम की वजह से हम इसे पढ़ते हैं मिम बादी, मिम बादी। यहाँ ये छोटा सा मीम जो है इसकी वजह से हम पढ़ेंगे मिम बादी। असल में ये देखा जाए तो मिन है, हम मीम को पढ़ेंगे। क्यों मीम को पढ़ेंगे? क्योंकि ये मीम जो है ये इक़लाब की वजह से आ रहा है और इक़लाब का कायदा क्या है कि जब भी नून साकिन आएगा और उसके बाद हर्फ बा आएगा तो हम क्या करेंगे? उस नून को मीम से बदल देंगे। अब हमने नून को मीम से बदल दिया। असल में तो ऐसे था मिन, लेकिन यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ हम मिन नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं मिम। मीम यानी मीम और मीम को पढ़ रहे हैं, नून को हमने खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? क्योंकि यहाँ इक़लाब हो रहा है, इक़लाब हो रहा है, इस वजह से हमने यहाँ मीम ऐड किया और नून को मीम से बदल दिया। तो ये है इक़लाब का कायदा। जब भी नून साकिन आएगा तो हम वहां उसके बाद देखेंगे अगर नून साकिन है यानी नून के ऊपर ये सुकून की अलामत है, छोटा सा दाल का सैंबल, तो उसके बाद अगर बा आ जाएगा तो फौरन ही हम समझ जाएंगे कि यहाँ इक़लाब का कायदा आ रहा है और हम क्या करेंगे? नून को मीम से बदल देंगे, मिम बादी। तो फिर हम इसकी अदायगी ऐसे करेंगे। किस किस को इसकी समझ आ गई? यस और नो में आंसर करें। जिसे समझ आई है वही लिखिएगा यस। माशाल्लाह माशाल्लाह, बारिकल्लाह फी इल्मिकुम। अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म और अमल में इजाफा फरमाए। अल्लाह तबारक तआला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। अल्लाह तबारक तआला आप सबको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। अब जब भी आप कुरान करीम पढ़ेंगे और छोटा सा मीम आएगा तो समझ जाइएगा वहां इक़लाब का कायदा आ रहा है। अब ये एग्जाम्पल तो हमने समझ ली। उसके बाद देखें यहाँ नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है मिन बक़लिहा। आप देखें इसे भी अगर हम वैसे देखें, शुरू में देखें मिन है और जब नून साकिन आ गया तो फिर हमने क्या करना है? हमने यहाँ देखना है कि नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ आ रहा है। अब यहाँ भी देखें, असल में पढ़ा जाएगा मिन बक़लिहा,
तो जब नून साकिन आ गया, हमें इसकी पहचान हो गई, और नून साकिन के बाद जो है हर्फ बा भी आ रहा है, यहाँ नून साकिन और उसके बाद हर्फ बा, तो हम फिर मिन बक़लिहा नहीं पढ़ेंगे, मिम बक़लिहा। देखें फौरन ही हमें पता चल गया कि नून साकिन है और उसके बाद बा आया है, तो हमने यहाँ क्या करना है, अगर फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसा होता है ना कुरान करीम में प्रिंटिंग की मिस्टेक होती है, अगर आप ये सीख लेते हैं तो फिर आप उस गलती से बच जाते हैं। अब जो बेचारे जिन्हें कुरान करीम पढ़ते हुए ये पता ही नहीं है यहाँ जबर क्यों है, जेर क्यों है, पेश क्यों है, डबल हरकत क्यों है, जज़म क्यों है, बिग मद क्यों है, स्मॉल मद क्यों है, ठीक है, मतलब कोई भी तजवीद ऑफ रूल्स का उसे पता ही नहीं है, तो वो बेचारा लकीर का फकीर बना रहेगा, जैसे वो है वैसे ही पढ़ता रहेगा, अब उसका तो कसूर नहीं है। तो लेकिन जब आप लोग सीख लेते हैं तो देखिए छोटी छोटी जो गलतियां हैं वो आप खुद से भी उसकी करेक्शन कर पाते हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह देखें कि जब आप सही हरूफ की अदायगी करेंगे, सही हरकत की अदायगी करेंगे, तो उसके माने मफहूम बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे और आप उसकी मुकम्मल फजीलत और अहमियत जो है उसको हासिल कर लेंगे। जैसे कि हदीस है, जब हम जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो अल्लाह तबारक व तआला जो कुरान पढ़ने वाला है उसको अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दराजात चढ़ता जा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप देखें कितना कितना खूबसूरत वो लम्हा होगा कि जन्नत है, और जन्नत में हमें अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दराजात चढ़ता जा। लेकिन ये तब ही पॉसिबल होगा जब हम कुरान पढ़ेंगे, और कुरान पढ़ने का फ़ायदा कब होता है, जब हम कुरान सीखते हैं, और सीखते हैं तो फिर ही हमें उसकी फजीलत और अहमियत, और उसमें क्या है, कुरान करीम जो है वो हमारे लिए एक इंस्ट्रक्शन बुक है। जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि हर चीज़, हर प्रोडक्ट, छोटी से छोटी प्रोडक्ट ले लें, उसका जो क्रिएटर है, बनाने वाला है, वो साथ एक इंस्ट्रक्शन देता है कि इस चीज़ को आपने ऐसे इस्तेमाल करना है, इसकी इतनी जो है मतलब ऐसे करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी, इतना लोड इस पर डालना है। कोई भी एक प्रोडक्ट ले लें, किसी भी एग्जाम्पल को ले लें। तो इसी तरह जो कुरान करीम है, हमारा बनाने वाला कौन है, अल्लाह है, अल्लाह ही हमारा खालिक है, मालिक है, क्रिएटर है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी जब हमें बनाया तो हमारे साथ एक इंस्ट्रक्शन बुक, ये जो कुरान करीम है ये हम सब इंसानों की इंस्ट्रक्शन बुक है। इससे हमें पता चलता है हमने क्या करना है, क्या नहीं करना, ये करेंगे तो फायदा होगा, ये करेंगे तो नुकसान होगा, हमारी दुनिया कैसे अच्छी होगी, हमारी आखिरत कैसे अच्छी होगी, हमें किन कामों को करना है, किन कामों से बचना है, मतलब इब्तिदा से इंतहा तक हर चीज जो है, हमें हर काम जो है वो कुरान करीम में हमें मिल जाता है। तो इसलिए कुरान करीम जो है वो हमारे लिए इंस्ट्रक्शन बुक है। तो जब तक कि हम इसको समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो हमारी जिंदगी बेकार है, बेमकसद है। असल मकसद ही हमें नहीं पता चलेगा कि हमारी जिंदगी का असल मकसद क्या है। तो इसलिए ये कुरान करीम जो है सीखना, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे अक्सर सवाल करते हैं क्या तजवीज के साथ सीखना जरूरी है। अब देखें, आपको इसका जवाब इसी पॉइंट से मिल जाता है कि अगर आप ये रूल्स ऑफ तजवीद सीखते हैं, अगर प्रिंटिंग में कोई मिस्टेक आ रही है तो फौरन फौरन आप उसकी खुद से करेक्शन कर पाएंगे, और ये बहुत बहुत बड़ी कामयाबी होती है। जब आपको देखिए कलामुल्लाह है, एक आसमानी किताब है, हमारी होली बुक है, जब हम इसको हमारे सामने हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें फौरन अगर पता चल जाए यहाँ मिस्टेक है तो हम बहुत बड़ी गुमराही से बच सकते हैं। ठीक है माशाल्लाह। अब इसके बाद नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है देखे, अम भी हम, अब इसको मैं यहाँ लहदा से नहीं लिखूंगी, मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से समझ आ गया। अब उसके बाद ला युम बजन्ना, ठीक है, ला युम बजन्ना, यहाँ भी नून साकिन है और हमने मीम से बदल दिया। अब ये तो एग्जाम्पल्स थी नून साकिन की। सेकंड हमने पॉइंट क्या किया था, अगर कुरान करीम पढ़ते हुए डबल हरकत आ जाती हैं, दो जबर दो जेर दो पेश आ जाती हैं, और उसके बाद हर्फ बा आ जाएगा, तो फिर हम इस तनवीन को भी बा से बदल देंगे। कैसे, यहाँ एग्जाम्पल देखें, कौलन बलीगन कर लें, कौलन बलीगन या बलीगा भी लिख लें, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ इस एग्जाम्पल को समझना है। कौलन बलीगा। अब देखिए हमने कायदा क्या किया, अगर डबल हरकत हैं, अब यहाँ हमें डबल हरकत मिल गई। जब भी कुरान करीम पढ़ते हुए आपको डबल हरकत मिलेंगी, बेशक वो दो जबर है, दो जेर है या दो पेश है, तो फौरन आपको समझ जाना है वहां कोई तजवीद ऑफ रूल आ रहा है। तो यहाँ कौन सा रूल आ रहा है, हमने देखा कि अगर डबल हरकत है और उसके बाद हर्फ बा आ गया, तो यहाँ हमें हर्फ बा मिल गया, यहाँ डबल हरकत मिली और यहाँ बा मिल गया। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ इक़लाब करना है, इक़लाब करना है। और इक़लाब का कायदा क्या है, जब भी डबल हरकत आएंगी तो हमने बा के पहले यहाँ मीम ऐड कर दिया, तो फिर यहाँ इक़लाब होगा। हम यहाँ अब कौलन नहीं पढ़ेंगे, कौलम बलीगा, कौलम बलीगा, यानी लम लम पढ़ रहे हैं, कौलन नहीं पढ़ रहे, हम इन डबल हरकत को नहीं पढ़ रहे, हम इसके साथ इसको मिला रहे हैं। तो यहाँ इसी तरह डबल हरकत की एग्जाम्पल यहाँ देखें, खबीरम बसीरा। अब खबीरन हम नहीं पढ़ रहे, खबीरम मीम को मिला रहे हैं। जन्नतिम
दो जेर की एग्जाम्पल, जन्नतिन नहीं पढ़ रहे, जन्नतिम पढ़ रहे हैं। आगे देखें, किरामिम, किरामिन नहीं पढ़ रहे, किरामिम पढ़ रहे हैं। असल में ये किरामिन अगर हम देखें, किरामिन यानी ऐसे भी आप लिख सकते हैं, मिन, ऐसे इसकी तो साउंड आती है ना, इसको अगर हम प्रोनाउंस करें किरामिन, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, किरामिम, इस नून को मीम से हम बदल रहे हैं, तो हम किरामिम पढ़ रहे हैं। इसी तरह देखें, दो पेश की, हिल्लुम बिहाजा, लुम पढ़ रहे हैं, लुन नहीं पढ़ रहे, हिल्लुम बिहाजा। आगे सुमुन, अब देखें सुमुन होना चाहिए लेकिन हम सुम्मू पढ़ रहे हैं, सूरतुल बकरा में है ना, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला युबसिरून, तो ये सुम्मुम मुम यानी हम इक़लाब कर रहे हैं। तो ये सारी एग्जांपल अगर नून साकिन आया या डबल हरकत आई तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हर्फ बा अगर आ जाएगा वो देखेंगे और वहां इक़लाब करेंगे। तमाम एग्जांपल्स की समझ आ गई सबको? यस और नो में आंसर करें जी। जो पॉइंट करवाया जा रहा है ना उसका बताएं समझ आई है या नहीं। जब आप ज्यादा आगे जो है ना एडवांस लेवल को आप जाके टच करते हैं ना, तो जो बेसिक सीख रहे हैं ना वो परेशान हो जाते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें बिल्कुल भी तजवीद नहीं आती। जिन्हें आती है वो बेशक इस क्लास में ना आया करें, जिन्हें नहीं आती वो इस क्लास में आया करें ताकि वो इससे फायदा हासिल कर सकें। क्योंकि जिन्हें आती है वो इस क्लास में आके नेक्स्ट बातें जब करते हैं या पॉइंट्स जो है डिस्कस करते हैं, जो बेसिक सीख रहे हैं वो परेशान हो जाते हैं। और मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि हमने सबको साथ लेके चलना है, ठीक है। जिन्हें सीखा हुआ, जिन्होंने सीखा, मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है ना, लेकिन मजा तो तब है कि आप उनको सिखाएं जिन बेचारों को पता ही नहीं, जो लिखे पढ़े ही नहीं है, जिन्हें लिखना पढ़ना भी नहीं आता। ये क्लास स्पेशल मैं जैसे कि हमेशा आपको बताती हूँ, और जो रेगुलर स्टूडेंट है काफी दफा उनके साथ मैं ये बात शेयर कर चुकी हूँ कि ये क्लास स्पेशल उन लोगों के लिए अरेंज की गई है जो बिल्कुल भी तजवीद नहीं जानते। तो इसलिए कोशिश किया करें जो पॉइंट सिखाया जाए उस पर तवज्जो दें, ना कि आगे आगे जाए, ठीक है। माशाल्लाह, यहां तक सबको समझ आ गई। अब जब भी हम इसकी अदायगी करेंगे, जैसे कि ये है मिम, ठीक है, मिम, तो जब भी हम अदायगी करेंगे तो यहाँ गुन्ना खफीफ करेंगे, गुन्ना खफीफ, या आप इख्फा भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इख्फा जो है इसके दो नाम हैं, एक तो इसको इख्फा कहा जाता है, इख्फा खुफिया से है, जैसे कहते हैं ना ये बात मैंने आपसे खुफिया रखी है, जैसे कि बहुत से अभी ग्रामर के पॉइंट्स, तजवीद ऑफ रूल्स आपसे खुफिया है, छुपे हुए हैं। इख्फा खुफिया, खफीफ, छुपा होना, तो इसीलिए इसको इख्फा कहा जाता है। अब कुरान करीम में क्या छुपा हुआ जब हम पढ़ते हैं, जब हम नून साकिन का कायदा करते हैं इख्फा, तो वहां नून की आवाज को नाक में छुपाते हैं, इसलिए जब हम नून की आवाज को नाक में छुपाते हैं तो उसको इख्फा कहा जाता है। इसी तरह इख्फा को गुन्ना खफीफ भी कहा जाता है। गुन्ना खफीफ यानी इख्फा का आप सेकंड नेम कह लें, गुन्ना खफीफ। गुन्ना खफीफ, गुन्ना जैसे कि आपको पता है नेजलाइजेशन, नेजल साउंड, जब हम नून मुशद्दद या मीम मुशद्दद को प्रोनाउंस करते हैं, और खफीफ खुफिया से है यानी छुपा हुआ, छुपा हुआ गुन्ना करना, यानी गुन्ना जो है जब हम करें या इख्फा करें तो उसमें ये फर्क है, गुन्ना जब करेंगे नेजल साउंड बनेगा, इख्फा जब करेंगे तो वो विदाउट नेजल साउंड जो है किसी भी लेटर की प्रोनाउंसिएशन जो है उसको हम प्रोनाउंस करेंगे तो वो इख्फा होगा। ये डिफरेंस है बिटवीन इख्फा एंड गुन्ना। तो अब यहाँ जो है जब हम इक़लाब करेंगे तो यहाँ हम इख्फा करेंगे यानी गुन्ना खफीफ करेंगे। अब गुन्ना खफीफ या इख्फा करने का सबसे आसान तरीका जो है, आप इसको थोड़ा सा खींच देंगे, जैसे कि मिम बादी, मिम मिम, मैंने थोड़ा सा खींच दिया, ऑटोमेटिकली आपका इख्फा हो जाएगा। मिम बक़लिहा अम्बिहुम, ठीक है। इसी तरह क़ौलम बलीग़न, ठीक है। तो ये मतलब थोड़ा सा खींच दे तो आपका इख्फा हो जाएगा। इस बात की, इस पॉइंट की किस किस को समझ आ गई? यस और नो में आंसर करें। ठीक है, माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं, अब मैं आपके कमेंट्स देख लेती हूँ, जिसका कोई सवाल है, लेसन से रिलेटेड कोई सवाल है तो मैं आंसर कर देती हूँ, और कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अब मैं आपके क्वेश्चंस चेक कर लेती हूँ। ठीक है, माशाल्लाह, अल्लाह तबारक तआला आप सबको भी इसका अजर अजीम अता फरमाए। अल्लाह तबारक तआला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। जी, कोई मसला नहीं है, अगर आप लेट हैं तो आप परेशान ना हो, रिकॉर्डेड सेशन आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड किया जाता है, जब भी आप फ्री हो आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। जिनका लेसन मिस हो गया या जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, परेशान बिल्कुल भी ना हो, इसीलिए आपकी हेल्प की जाती है ताकि आप वहां इजीली उसको एक्सेस कर पाए। जी, मुझे किसी का कोई क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा, मे बी काफी ऊपर चले गए कमेंट्स। अगर किसी का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप रीटाइप कर सकते हैं।
जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह तबारक तआला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म और अमल में इज़ाफ़ा फ़रमाए। जो न्यू स्टूडेंट हैं उन्हें मैं यही कहूँगी, अगर वो इस क्लास में दिल से शामिल होना चाहते हैं, दिल से सीखना चाहते हैं, तो कोशिश करें लेसन नंबर 1 से एक्सेस करें ताकि उन्हें मुकम्मल समझ आए। जी लास्ट एक्सप्लेनेशन लास्ट ये थी कि जब भी हम इसकी अदायगी करेंगे, इसको प्रोनाउंस करेंगे, तो हम इख्फा करेंगे। इख्फा यानी जैसे कि आपको फर्स्ट बॉक्स में एग्जांपल नजर आ रही है मिम बादी, तो हम वहां इख्फा करते हुए इसकी अदायगी करेंगे। मिम बादी, मिम मिम, उसको थोड़ा सा खींच देंगे। इक़लाब करते हुए आप उसको थोड़ा सा खींच देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका इख्फा हो जाएगा। जी रहीला समझ आ गई आपको? यूट्यूब का नेम आपको ये माशाल्लाह यूजर 786 ने टाइप कर दिया, मक्की मंदी इस्लामिक सेंटर यूके लिखेंगे तो आ जाएगा, देख लीजिएगा। काफी जो है फेक अकाउंट भी हैं, लेकिन वहां चेक कर लीजिएगा, आपको मे बी जो रियल अकाउंट है वो मिल जाए। अगर आप दूसरी बात ये कि जो नोट्स आप बना रहे हैं, तो नोट्स कोशिश किया करें जब आप रिकॉर्डेड सेशंस को एक्सेस करते हैं तो स्क्रीन को देखते हुए उसकी करेक्शन किया करें। इसीलिए आपको रिकॉर्डेड सेशंस जो है प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि ड्यूरिंग द क्लास जो भी आप नोट करते हैं उसको आप दोबारा से उसकी तसहीह कर सकें, उसकी करेक्शन कर सकें। और जैसे ही आपको रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड किए जाते हैं स्क्रीन को देखकर आप फिर चेक कर लिया करें। और ग्रुप में आप लोग अपना होमवर्क सेंड किया करें। आज का जो होमवर्क है माशाल्लाह माशाल्लाह, जो प्रीवियस आप लोगों ने होमवर्क सेंड किया था माशाल्लाह माशाल्लाह, सबकी एग्जाम्पल्स बिल्कुल ठीक थी और सारे अपने अपने ग्रुप में करेंगे। जैसे कि यूके वालों का अलहदा ग्रुप है, कोई कुछ मिक्स है, लेकिन ज्यादातर जो यूके वाले हैं उनका अलहदा है, यूरोप का अलहदा है, ठीक है, यूएई का अलहदा है, इंडिया वालों का अलहदा है। तो अपने अपने ग्रुप में आप लोगों ने होमवर्क सेंड करना है। होमवर्क आपका क्या है, कुरान करीम से आप लोग 4 एग्जाम्पल्स देखेंगी इक़लाब की, ठीक है। और कोशिश करें कलर कोडेड कुरान करीम ना हो, सिंपल कुरान करीम हो, क्योंकि अगर आप कलर कोडेड कुरान करीम जो है उससे आप एग्जाम्पल भेजेंगे उधर तो ऑलरेडी लिखा होता है ये इक़लाब है, ये इख्फा है, ये ज़हार है, मतलब सारे तजवीद ऑफ रूल्स जो है वहाँ मेंशन किए होते हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है, अपने सिंपल जो कुरान करीम है वो ले, अगर आपके पास घर में नहीं है तो आप ऐप इंस्टॉल कर लें और उसमें आप स्क्रीन कैप्चर करके वहाँ उसको एडिट करके आप उसको पॉइंट आउट करके सेंड कर सकते हैं। बेहतर तो ये है कि अपने नोट्स में अपनी कॉपी पेन लें और खुद से पर्सनल आप उसमें अपनी राइटिंग में लिखें, वो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ी सी मेहनत किया करें। जी जी बिल्कुल, इक़लाब में मीम आएगा, बिल्कुल माशाल्लाह, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता क्लास से रिलेटेड किसी का कोई सवाल होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे कल की क्लास में। अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह तबारक तआला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म और अमल में इज़ाफ़ा फ़रमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।